तो है गाइस, तो देखो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग 1 महीने के अंदर ही रिवीजन मैथ का कैसे करें। ठीक, तो यहाँ पर आपको पूरा एकदम अच्छे से मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, ताकि एक ही महीने के अंदर आप यहाँ पर दो दो बार रिवीजन कर ले जाएं। ठीक, एक ही महीने में कैसे आपको करना है। तो देखो जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ वैसे वैसे आपको करना है। अगर आप वैसे वैसे रिवीजन करोगे उस तरीके से, तभी आपका 1 महीने के अंदर, क्योंकि आपका जैसे कि अब आप टाइम टेबल निकल चुका है। ठीक, मैं आपको बताऊंगा कि आपको 12 जनवरी चल रहा है, तो 12 जनवरी से पढ़ना शुरू कर देना है, यानी कल से पढ़ना शुरू कर देना है। और 12 जनवरी से लेकर आपको 7 फरवरी तक, 7 फरवरी यानी 12 जनवरी से आपको रिवीजन करना शुरू कर देना है। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा, यानी ठीक उसके बाद 7 फरवरी तक आपका रिवीजन 2 बार हो जाएगा। ठीक, इसके बाद भी आपको 16 तारीख से आपका यानी कि एग्जाम है, तो इसके बाद भी आपके पास 9 दिन बचेंगे। इन 9 दिन में आपको क्या करना है, मतलब अब 2 बार रिवीजन कर लेना है 1 महीने में। ठीक, उसके बाद 9 दिन जब बचेंगे, इनमें क्या करना है आपको, अनसॉल्व पेपर जैसे हो गए या फिर आपके जो भी मॉडल पेपर हो गए, उन सब को आपको रिवीजन करना है। ठीक, देखो मैं इसलिए दो दो बार रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका पूरा सिलेबस तैयार रहेगा तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाओगे, वरना आप ही सवाल नहीं लगा पाओगे। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि आपको पहले 2 बार रिवीजन कर लेना है, उसके बाद 9 दिन फिर आपको एकदम जम के, यानी कि इसमें आपको अनसॉल्व पेपर और जितने भी सैंपल पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर में भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर में भी जो सैंपल पेपर होते हैं वो न्यूज़पेपर वाले यानी छाप देते हैं। ठीक, तो वहां से भी आपको लेकर हल कर डालना। ठीक, मतलब जितने भी जहां से भी मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, जो भी पेपर आपको मिले, सब आपको सॉल्व कर डालना। ठीक, 9 दिन एकदम से ताबड़तोड़ आपको शुरू हो जाना है। और कोशिश करना है कि 3 घंटा 15 मिनट जैसे पेपर होता है, तो कोशिश करना है कि शुरू से लेकर बैठ जाना है एकदम जैसे एग्जाम दे रहे हो। ठीक, इस 9 दिन में रोज डेली आपको रोज डेली 3-3 घंटे 3-3 घंटे करके खूब रिवीजन करना है। ठीक, तो रोज डेली अगर आप इस तरीके से करोगे, तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप टाइम से ठीक से देखकर, टाइम देखकर अगर आप ठीक से इस पेपर को जैसे देते हो उस तरीके से अगर आप दोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। ठीक, कि 3 घंटे में किस प्रकार से हमें लिखना है क्वेश्चन को, 1 घंटे मतलब एक क्वेश्चन में कितना समय बर्बाद करना है, फिर कोई छोटा अगर क्वेश्चन उसमें कितना समय देना चाहिए, मतलब कि इस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। ठीक, इसलिए कहते हैं कि आपको वहां पर अनसॉल्व पेपर, सैंपल पेपर सबको लगाना है और बैठ के सॉल्व करना है, टाइम देख के सॉल्व करना है। और देखो, खुद को चेक करो कि हाँ 3 घंटे में तुम पेपर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक, तो खुद का असेसमेंट आपको अपने हाथ से ही करना है, कोई आपको यहाँ पर करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये सब चीजें आपको खुद ही करनी है। मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको रिवीजन करना है। और कोशिश करो कि इस समय अब आप फर्जी के मतलब कि मोबाइल वोबाइल आप क्योंकि नहीं चलाना, क्योंकि अब 1 महीना बचा है, 1 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक, पढ़ाई करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आप चाहो तो पार्ट 1 पहले पढ़ सकते हो, या रिवीजन आप पार्ट 2 के पहले शुरू कर सकते हो। देखो देखो सबसे पहले मैं आपको पूरा एनालाइज कर देता हूँ। देखो आपके पास पार्ट 1 में टोटल कितने, एक चैप्टर ये हो गया, दूसरे हो गया, तीसरे हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, छठा। ठीक, मतलब पार्ट 1 में आपके पूरे कितने हैं, 6 चैप्टर हैं। ठीक, 6 चैप्टर हैं। और पार्ट 2 में देखते हैं, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चैप्टर आपके पार्ट 2 में है। ठीक, के यहाँ पे है। ठीक, 7 चैप्टर। तो 7 चैप्टर आपके पूरे टोटल अगर हम लोग देखें, तो टोटल जो आपके चैप्टर हैं वो टोटल 13 चैप्टर हैं। ठीक, 13 चैप्टर हैं। अब इन 13 चैप्टर को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपको दिखा दूं हम। संबंध फलन में आपको 6 नंबर मिलने वाला है, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आपको 4 नंबर मिलने वाला है, और आव्यूह में आपको 6 नंबर का आएगा, सारणिक आपका आएगा 7 नंबर। और सांतत वाले चैप्टर, सांतत और अवकलनीयता चैप्टर से आपके 10 नंबर आते हैं, और 12 नंबर का आपका अवकलन के अनुप्रयोग आता है। ठीक, और 12 नंबर का समाकलन आता है, 4 नंबर का समाकलन के अनुप्रयोग के आते हैं, और अवकल समीकरण 6 नंबर का आता है, सदिश बीजगणित आपका 9 नंबर का आता है,
त्रिविमी ज्यामिति 9 नंबर का आता है, रैखिक प्रोग्रामन 5 नंबर का आता है, प्रायिकता आपका 10 नंबर का आता है, ठीक। तो ये सभी आपको नंबर दिखा दिए गए। अब यहाँ पर देखो, आपके टोटल कितने हैं, 13 चैप्टर हैं। अब इन 13 चैप्टर को क्या करना है आपको, रोज डेली कोशिश करना है कि रोज टारगेट बना के चलना है, कोशिश नहीं, आपको पूरा करना है तो करना है। एक दिन में एक चैप्टर आपको पढ़ना है, एक दिन में एक चैप्टर रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, अब एक चैप्टर कैसे रिवीजन करोगे, देखो एक चैप्टर का मतलब हुआ कि जैसे आज या टारगेट बना लो कि आज मुझे संबंध फलन का पूरा रिवीजन करके ही उठना है, ठीक। अब चाहे 3 घंटा लगे चाहे 4 घंटा, ठीक, ये घंटे मायने नहीं करना। और अब आपको जमधर यानी खूब ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि अब आपको फालतू की चीजों में नहीं पड़ना है, ठीक। अब अगर आप घूमने-वूमने जाते हैं या फिर यारी दोस्ती के चक्कर में पड़ते हैं, तो अब आपको ये सब छोड़-छाड़ कर 1 महीने जम-धर से पढ़ाई करना है। जितनी भी कोशिश हो सके दिन भर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक? तो अब देखो, इसमें क्या करना है, कोशिश नहीं करना है, आपको करना ही करना है। एक दिन में एक चैप्टर को चौपट कर देना है, ठीक? कैसे? जैसे कि मान लो हम ऑकलन के अनुप्रयोग आज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक? अब यहाँ पर आपको सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, अगर सब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो फिर आपसे रिवीजन नहीं हो पाएगा एक चैप्टर का, एक दिन में एक चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको 2 दिन 3 दिन लगा लोगे, ठीक। ऐसे नहीं करना, आपको पूरे चैप्टर पूरे प्रश्न, जैसे जैसे मान लो आज अवकलन का उपयोग हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको देखना है जितने भी प्रश्नावली हैं उनमें जाके देखना है जो हार्ड हार्ड वाले क्वेश्चन, भाई सरल सरल वाले तो सब लगा ले जाओगे वैसे भी, क्योंकि एक बार पढ़ चुके होगे, ठीक। अब मान के चलते हैं आप लोग एक बार पढ़ चुके हो पूरे सभी चैप्टर, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, जो हार्ड हार्ड वाले हो, ठीक, जो कठिन वाले क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं को आपको सॉल्व करना है जिसमें आप टिक लगाए हो, ठीक। क्योंकि पहली बार जब हर कोई सॉल्व करता है तो जिससे क्वेश्चन नहीं लगते हो, या तो गोला बना देता है या तो टिक लगा देता है, तो आपको वही गोला वाले वही टिक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और यानी कि जो आपसे सवाल ना लग रहे हो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मतलब कि इजी वाले क्वेश्चंस को आपको नहीं मतलब सॉल्व करना है, ठीक। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और डेली एक चैप्टर डेली आपको खत्म कर देना है, ठीक। तो देखो, अगर हम बात करें तो 12 जनवरी से आपको शुरू कर देना है और 7 फरवरी तक टोटल आपके इन दोनों के बीच में टोटल देखो 12 8 20 हो जाएगा। और 20 10 30 30 1 31 जनवरी में आपको 19 दिन मिलेगा यहाँ पर। और 7 दिन यहाँ का टोटल जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 26 दिन। 26 दिन आपके पास हैं। इन 26 दिन में आपको क्या करना है, दोबारा देखो, आज 12 तारीख से शुरू कर देना है और 12 बार दूना 24 25 तारीख को आपको एक राउंड रिवीजन पूरा कर डालना है, ठीक। यानी कि रोज डेली एक चैप्टर आपको टारगेट बना के चलना है कि आज अवकल समीकरण, और ऐसा नहीं क्रम से चलना है, ठीक। चाहे आप पार्ट 2 को उठा लो सबसे पहले, चाहे आप पार्ट 1 से उठा लो, ठीक। तो यानी कि जैसे जैसे एक टारगेट बना लिया कि चलो जैसे कि मान लो हम पार्ट 2 से रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी के अकॉर्डिंग करना। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि आज समाकलन हमें पूरा चैप्टर करना है, ठीक। तो समाकलन के जितने भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन हैं पूरा आपको रिवीजन करके ही उठना है, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओ 4 घंटा 5 5 घंटे एक लगातार करते रहो, मतलब आज आपको इसको कंप्लीट करके ही खत्म करना है, ठीक। ऐसा और रोज डेली एक ही चैप्टर करना है। हो सकता है कि शाम को 2 घंटा शुरू कर दो और सुबह 2 घंटे सॉल्व कर डालो, 4 घंटे में लगभग हो जाएगा, बहुत आसानी से बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे 4 घंटे में, तो ठीक। तो आप क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो काफी क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आपसे फंसेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक, जो आपसे फंस रहे हो। तो अब यहाँ पर जैसे एक समाकलन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आपको पूरा टारगेट बना लेना है और उसके बाद फिर समाकलन का प्रयोग करना है, फिर अवकल समीकरण, फिर सदिश यानी वेक्टर वाला उठा देना, फिर 3D वाला उठा लेना, फिर आपको एलपीपी यानी रैखिक प्रोग्राम समस्या वाले फिर प्रायिकता उठा के कर लेना, ठीक। इस प्रकार से रिवीजन करना है। और एक चीज ध्यान रखो कि आपको यहाँ पर मतलब जो यूट्यूब के वीडियो होते हैं वहां से रिवीजन नहीं करना है, यूट्यूब के वीडियो से रिवीजन नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने मन से बुक उठा के अपने मन से पूरे ईमानदारी के साथ आपको अपने मन से बुक उठा के रिवीजन करना है।
मोबाइल को कुछ दूर रख दो, स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। उसके बाद अपने मन से ऑफलाइन, यानी कि आपको क्या करना है, रिवीजन अपने मन से करना है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, मान लो 3-4 क्वेश्चंस उसमें फंस गए जो आपसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, तब आप मोबाइल का सहारा ले सकते हैं। लेकिन पहले रिवीजन पूरा कर डालो, जब पूरा हो गया तो 3-4 क्वेश्चन जब फंसे तब बाद में मोबाइल चला लेना। मोबाइल से जितना दूर रहो, क्योंकि मोबाइल चलाने जाओगे तो वहां पर 5 मिनट के बदली मतलब आप क्या बता, पढ़ने वाली वीडियो गए, वहां पे कुछ और वीडियो चल रहे हैं, तो आपका टाइम फालतू वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा मोबाइल से ही होता है, इसलिए आपको मोबाइल से दूर रहना है जब आपको रिवीजन करना है, ठीक, उस समय। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और 25 तारीख तक पूरे, यानी कि 12 तारीख से लेकर 25 तारीख तक में आपके 13 दिन बीच में मिलेंगे। इस 13 दिन में आपको 13 चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। 13 के 13 चैप्टर को डेली एक चैप्टर टारगेट बना के चलना है। रोज डेली आपको एक चैप्टर खत्म करना है। तो 13 दिन में आपको समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद 25 तारीख से फिर से शुरू कर देना, दूसरा राउंड मार देना। 25 तारीख से फिर से शुरू से, जहां से शुरू किया था फिर से वहीं से शुरू कर दो। फिर अगर आप 2 राउंड इस प्रकार से रिवीजन करके कर डालोगे तो खुश हो सकते हो कितना आपको आ जाएगा, हर एक क्वेश्चन आप लगा के आओगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको फिर 25 तारीख से शुरू कर देना है। फिर उसके बाद आपका 7 तारीख तक में फिर से 13 दिन आपको बीच में मिल जाएंगे। इन 13 दिन में फिर से एक एक चैप्टर एक एक दिन में करोगे तो आपको दोबारा राउंड आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर 9, 7, 16 होता है, 9 दिन फिर आपको मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। फिर इन 9 दिन में आपको अनसॉल्व सॉल्व करना है, और भी बाकी चीजें सॉल्व करना, अनसॉल्व, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, जो भी मिले सबको सॉल्व कर डालो। ठीक, तो ये इस तरीके से आपको पूरा स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है। देखो, हम तो इसी तरीके से रिवीजन करते थे जब कभी भी 12th में थे, जब कभी भी हमें रिवीजन करना होता था एग्जाम के टाइम, हम ऐसे ही रिवीजन करते थे। अगर आपको ऐसा करना है तो करो, वरना आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना के कर सकते हो ना। आपको देखो, रिवीजन आपको खुद करना है, पूरा सिलेबस का रिवीजन किए बिना कोशिश करो कि ना जाओ। अब रिवीजन करके जाना, ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर रिवीजन ना हो तो पेपर देने ही मत जाना। ठीक, मतलब कि कोशिश करो कि रिवीजन पूरा कर डालो। ठीक, कोशिश नहीं, करना ही करना है, बस इतना याद रखो। अब यहाँ पर कैसे करना है, आप चाहो तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से करो, या फिर आप अपना भी कोई स्ट्रेटजी बना सकते हो। आपको जैसा भी करना हो, कुल मिला के रिविजन बस करना है, चाहे जैसे करना है। ठीक, बस। अगर आपको, हम तो ऐसे ही करते थे इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया, शायद आप लोगों को इस तरीके से, शायद अगर आप लोग करेंगे स्ट्रेटजी पूरा बना के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, और ये तरीका सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए ही मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यही तरीका आपको इंग्लिश के पूरे चैप्टर पूरा आपको जाना है। आज पहले एनालाइज कर लेना है, इंग्लिश में देख लो कितने चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से हर दिन को एक एक चैप्टर दे दो, उसके बाद रिवीजन करो, देखो कितना इफेक्टिव पढ़ाई आपका होता है। समझ रहे हो? इसी तरीके से आपको फिजिक्स के पूरे चैप्टर्स देख लेना है, और इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री के भी, इसी तरीके से आपका जो हिंदी का है, हिंदी का भी 5 के पांचों सब्जेक्ट रोज डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हिंदी सरल है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश सरल है, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब सरल है। 5 के पांचों सब्जेक्ट रोज डेली आपको पढ़ना है, पढ़ना है। 24 घंटे होते, 24 घंटे में आप कितने, 8 घंटा 7 घंटा सोते हो, बाकी आपको कितने, जैसे कि मान लो हम 7 घंटा सोते हैं। ठीक, 24 घंटे में 7 घटा दो, कितना बचेगा? 14 घंटा बचेगा। 14 घंटे में आप मान लो कुछ भी कर सकते हो, 14 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो, 4 घंटा। ठीक, 10 घंटा फिर भी बचेंगे। 10 घंटा अगर आप पढ़ाई करोगे, 10 घंटा अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे। ठीक, और परसेंटेज तभी अच्छे बनेंगे जब आप पूरा रिवीजन करके जाओगे, पूरा सिलेबस चट के जाओगे। ठीक, तो आप ही टॉपर फिर बनोगे। ठीक, अगर पूरा सिलेबस चट के गए तो आप ही टॉपर बनोगे, इस चीज को याद रखना। और याद रखना, जिस तरीके से स्ट्रेटजी मैंने आपको मैथ में बताया, इसी तरीके से पांचों सब्जेक्ट में स्ट्रेटजी आपको खुद बना लेना है। खुद बना के, खुद एनालाइज करके पूरा आपको रोज डेली शेड्यूल कर देना है कि आज हमें इंग्लिश में ये चैप्टर खत्म करना है,
मैथ में इस चैप्टर को खत्म करना है, केमिस्ट्री में इस चैप्टर को खत्म करना है, हिंदी में इस चैप्टर को खत्म करना है। इस प्रकार से फिजिक्स के इस चैप्टर में हो सकता है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपके बहुत चैप्टर हो सकता है जैसे कि मान लो 26 चैप्टर हैं, तो 26 चैप्टर हैं, तो अगर एक दिन में अगर कोई छोटा चैप्टर है, तो एक दिन में 2-2 चैप्टर घसीट डालो, ठीक? और जैसे मान लो 26 चैप्टर हैं, तो एक एक राउंड तो रिवीजन आपका अच्छे से हो ही जाएगा, तो कम से कम एक राउंड ही रिवीजन कर डालो, ठीक? 26 दिन में आपके मान लो कि 26 चैप्टर, वैसे एक बार पूरा एनालाइज कर लेना कि जितने भी चैप्टर हो, मान लेते हैं मोटे दिमाग से मान लेते हैं 26 चैप्टर है, तो एक बार तो रिवीजन आपका पूरा हो ही जाएगा, ठीक? तो इस तरीके से आपको रिवीजन कर लेना है। रिवीजन जरूर रोज डील करके जाना है, और जो चैप्टर छोटा हो उस दिन 2 चैप्टर नहीं पढ़ दो, ठीक? इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और 5 के पांचों सब्जेक्ट रोज डेली इस तरीके से बना के पढ़ना है, ठीक? और अब कोशिश कोशिश नहीं करना है, अब आपको करना ही करना है, ठीक? क्योंकि कोशिश करने के लिए टाइम नहीं बचा है। अब 1 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, बाकी यारी दोस्ती और भी जितनी भी चीजें हैं उन सब पे फोकस नहीं करना है। मोबाइल वोबाइल रख के चुपचाप से बस पढ़ाई 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 करना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। बाकी जिसको अच्छे नंबर नहीं लाना है वो बिंदास मोबाइल चलाए, बिंदास जो करना है करे, ठीक? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखो, वीडियो आप लोग देख लेते हो, लाइक भी लगभग कर देते हो, बट आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ठीक? तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो ताकि और भी लोग देखा करें, ठीक? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, समझदार काफ़ी हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप लोग क्या करते हो ना कि फालतू वाले वीडियो बहुत देखते हो, उनपे जाके लाइक बहुत करते हो, समय बहुत बर्बाद करते हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई वाले वीडियो होते हैं उन पे कोई नहीं देखता होता, ठीक? इसीलिए आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज नहीं करता है, ठीक? तो पढ़ने लिखने वाले वीडियो आप लोग देखा करो ना, तो ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा, जिससे क्या होगा कि आपका नॉलेज और बढ़ेगा। अगर नॉलेज बढ़ेगा तो अगले बार के टॉपर आप ही बनोगे, ठीक? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।